नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहोणं नमो लोये सव्यसाहोणं मङ्गलं पंचपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थंकरं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनम् येनात्मा बुद्ध्यात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्ष्यानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः तस्मै सिद्धात्मने नमः। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, शासन नायक श्री भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य गुरुदेव श्री देवनंदी अपर नाम पूज्यपाद स्वामी की, परम पूज आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनिराज की जय। समाधि तंत्र महाग्रंथ की जय। समाधि तंत्र परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य देवनंदी अपर नाम पूज्यपाद स्वामी द्वारा यह 5वीं 6वीं शताब्दी में लिखा हुआ ग्रंथ है। 105 कुल इसमें श्लोक हैं। बड़ा ही आध्यात्मिक और मार्मिक ग्रंथ है। कल मंगलाचरण में अपन सब लोगों ने सिद्ध भगवान को नमस्कार किया। ऐसा देखा कि जिन्होंने आत्मा को आत्मा के रूप में और पर को पर के रूप में ही अच्छी तरह से जाना, निज को निज रूप से और पर को पर रूप से जिन्होंने अच्छी तरह से जाना और अक्षय अविनाशी अनंत ज्ञान स्वरूप जो हैं, ऐसे सिद्धात्मा को नमस्कार किया है। सबको मंगलाचरण तो याद हो ही गया होगा। एनात्मा बुद्ध्यात्मेव परत्वेनेव चापरम अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। अब कौन सा? एनात्मा बुद्ध्यात्मैव, बोलिए बुद्ध्यात्म बुद्ध या तक तात्म बुद्ध्यतात्मैव। हाँ, एनात्मा बुद्ध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। पहले सिद्ध भगवान को नमस्कार किया, क्योंकि सबका लक्ष्य सिद्ध होना है। हमारा लक्ष्य क्या है? आत्मा को सिद्ध बनाना है, इसलिए सिद्ध भगवान को नमस्कार किया। अब सिद्ध भगवान हमें कैसे बनना है तो हमें कौन बताएगा? बताओ, कौन बताएगा? सिद्ध भगवान कौन? अरहंत भगवान बताएंगे। तो अब दूसरे छंद में अरहंत भगवान को नमस्कार किया जाएगा, क्योंकि अरहंत भगवान हमारे उपकारी हैं। हमको क्या करेंगे? ज्ञान देंगे, सिद्ध कैसे होना है, आत्मा को परमात्मा कैसे बनाना है। इसलिए जो परम उपकारी अरहंत भगवान हैं, उनके लिए भी यहाँ पर नमस्कार है। पहले वाले में सिद्ध भगवान में तो कितने सिद्धों को नमस्कार किया गया है? वाह, शाबाश! कितने? जितने हो चुके, जितने हो रहे हैं और जितने होंगे, ऐसे अनंतानंत सिद्ध भगवान को नमस्कार है। अब दूसरे छंद में अरहंत भगवान को जो होंगे, जो हैं और जो हो चुके, उन सब अरहंत भगवान को नमस्कार करेंगे। बोलिए जयंती यस्या वदतोपि भारती
विभूतयस विभूतयस तीर्थ कृतोप यनी हितु कृतोप यनी हितु शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। जयन्ती यस्या वदतोऽपि भारती। बोलिए। विभूतयस्तीर्थकृतोपयनिहितो। या तक बोल दो, कृतोपनिहितो बोल दो, ठीक है। विभूतयस्तीर्थकृतोप्यनिहितो शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। एक साथ पूरा बोलेंगे, साथ साथ। जयन्ती वस्या वदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थकृतोप्यनिहितो शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। आगे पढ़ना। जयंती जयवंत हो, जयवंत हो। जयंती मतलब, हाँ, आप लोग भगवान की जयंती मनाते हो ना, महावीर जन्म जयंती। भगवान महावीर भगवान ने जो कुछ कहा है वो सदा क्या रहे, जयवंत हो, जयवंत हो, जय हो, जय हो। जयंती जयवंत हो, ठीक है। यस जिनकी, यस जिनकी। अब क्या जयवंत हो, क्या जयवंत हो? आपने कहा जयवंत हो, तो क्या जयवंत हो? आप लोग नीचे अर्थ ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं। पहले श्लोक देखो। कभी भी जब पढ़ाएं तो आप ऊपर श्लोक पढ़िए, एक एक शब्द समझिए महाराज जी क्या कह रहे हैं, और इसके बाद फिर आप बाद में हिंदी पढ़ लेना, ठीक है। जयंती क्या हो, जयवंत हो। अब संधि करिए, यस प्लस अवदतः, संधि निकलेगी यस अवदतः। अवदतो लिखा है ना, उसका विसर्ग हो जाएगा। अवदतः प्लस अपि क्या हो जाएगा, अवदतः। हाँ, वदता मतलब बोलना, और अवदत मतलब नहीं बोलना। वदत मतलब बोलना, हाँ, बोलते हुए। वदतः बोलते हुए, आवदतः भगवान बोलते हैं। भगवान तो सर्वांग से ओंकार में ध्वनि निकलती है, तो वदतः मतलब बोलते हुए, और आवदतः मतलब अभी मतलब भी, नहीं बोलते हुए भी। क्या अर्थ निकल गया, समझ में आ गया ना। वद मतलब बोलना होता, वद वागवादनी बोलते ना, वद मतलब बोलना, जो बोल रहे हो। और वदतः लग गया तो बोलते हुए, और आवदतः लग गया तो भगवान की ओंठ हिलते हैं क्या, जिब्या हिलती है क्या? बोलने में क्या चाहिए, ओंठ हिलाना पड़ेगा, जिब्या हिलाना पड़ेगा, स्वर यंत्र का उपयोग करना पड़ेगा। तो ऐसा उनका है क्या? बोले नहीं है। इसलिए नहीं बोलते हुए भी, मतलब ओंठ जिब्या को नहीं हिलाते हुए भी। बात समझ में आ गई ना। यस जिनकी, यस जिनकी, यस भारती, लास्ट में क्या लिखा है, भारती मतलब वाणी। यस भारती जिनकी भारती, यस भारती जिनकी भारती, जिनकी वाणी कैसी, आवदतः अपि, आवदतः अपि, जिनकी वाणी मतलब जो नहीं बोलते हुए भी जिनकी वाणी। अर्थ क्या निकल के आ गया, ओठ से जिह्वा से नहीं बोलते हुए भी यस भारती। बोलो, यस भारती मतलब जिनकी वाणी,
जयंती जयवंत रहे। क्या बोल दिया? लाइन समझ में आ गया आप सबको? यस्य भारती अर्थात जिनकी वाणी, जो कैसे हैं? अवदतः अपि, नहीं बोलते हुए, नहीं बोलते हुए भी जिनकी वाणी संसार में कैसी रहे? जयंती। तो किन की होती है वाणी? अरंत की होती है, सिद्ध की तो होती ही नहीं है। ठीक है ना? तो इसमें ऐसा विशेषण बताया। और कैसी है वाणी? तो वाणी भी बताना पड़ेगा कैसी है। आपने तो बोल दिया नहीं बोलते हुए, तो वाणी कैसी है? विभूतयः। क्या लिखा है? विभूतयः मतलब वैभव। अब लगाएंगे भारती विभूतयः। क्या बनाएंगे अपन अब? भारती ऊपर से लिया और नीचे से क्या लेंगे? विभूतिया। वाणी रूपी वैभव या वाणी रूपी विभूति। क्या विभूति है? भगवान आपकी वाणी ही हमारे लिए विभूति है, वैभव है। ठीक है? तो भारती विभूतयः, वाणी का वैभव, वाणी का वैभव या वाणी की विभूति। ठीक है ना? जयंती जयवंत रहे। वाणी का वैभव यस्य, जो नहीं बोलते हुए भी जिनकी वाणी है, ऐसे वाणी का वैभव कैसा रहे? कैसा रहे? जयवंत रहे। ठीक है। तीर्थकृतः, अब संधि निकलेगी तीर्थकृतः, उससे निकलेगा आ, या का हो जाएगा ई, अपि। तीर्थकृतः अपि अनिहितु, तीन शब्द निकलेंगे, लिख सकते हो। तीर्थकृतः, फिर निकलेगा अपि, फिर निकलेगा अनिहितु, तीन वर्ड निकल गए। तीर्थकृतः, या का ई हो जाएगा तो अपि हो जाएगा। तीर्थकृतः लिखो, तीर्थकृतः प्लस अपि प्लस अनिहितु, तीनों को मिला देंगे तो बन जाएंगे तीर्थकृतोपि यानी हतु बन जाएगा। तीर्थकृतः, हाँ, तीर्थंकर होते हुए भी, तीर्थ के कर्ता होते हुए भी। तीर्थकृता मतलब क्या? तीर्थ के कर्ता होते हुए भी। अपि मतलब हमेशा भी होता है और एव आए तो ही होता है। एव मतलब ही और अपि मतलब भी। जहां भी एव आए, जैसे आत्मेव आत्मा ही, ठीक है ना? और जहां पर आ जाए अपि, उसका क्या हो जाएगा? भी। तो तीर्थ कृतः अपि, तीर्थ के कर्ता होते हुए भी। अनिहितु, अनिहितु मतलब क्या हो गया? इच्छा रहित। अनिहितु मतलब इच्छा। भगवान की वाणी कैसी है? इच्छा से अनिच्छा से। आप आए और भगवान की वाणी खिरना प्रारंभ हो जाए तो भगवान ने तुमको देख करके बोलना प्रारंभ किया, इच्छा से बोलना प्रारंभ किया? नहीं। जैसे मतलब आप बैठे थे, महाराज पढ़ रहे थे और आप आके बैठ के नमोस्तु करने लगे और बैठ गए, फिर महाराज ने बोलना समझाना प्रारंभ कर दिया, तो आपको देख करके इच्छा नहीं, आपके पुण्य ने मुझे बुलवाया, आपकी भव्यता ने मुझे बुलाया। जो भव्य जीव होते हैं, भव्य जीव के भाग्य से भगवान की वाणी निकलती है, इसलिए अनिहितु। कैसी है वो? इसको बोलते हैं निष्प्रह। क्या बोलते हैं? स्प्रह मतलब होती इच्छा। देखो, मुझे तुमसे कोई इच्छा होगी तो मैं आपको अपना बनाने की कोशिश करूंगा, तो मैं आपको आपके अनुसार बोलूँगा, आपके अनुसार कहूँगा जो आपको अच्छा लगे। और हाँ, ये महाराज बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, हमारे लिए बोलो, अच्छे महाराज जी। तो क्या किया? मेरी कोई इच्छा थी आपको अपने बनाने के लिए, तो मैंने आपके अनुसार बोला, ठीक है ना? लेकिन भगवान को कोई इच्छा नहीं है, इसलिए वो आपके अनुसार नहीं बोलेंगे। जो सत्य होगा वो बोलेंगे, जो ट्रूथ होगा, जो सत्य है, जो सही है, जो दिखा है, जो भगवान के ज्ञान में दिखा है, वो भगवान बोलेंगे। भगवान कोई नियम बनाते हैं या बने हुए हैं उसको बताते हैं? भगवान बनाते हैं
या बने हुए को बताते हैं? यदि बनाते हैं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। जो है उसको ही क्या करते हैं, बोलो, है सो बताया, बनाया सो बताया, ऐसा नहीं। मैंने ऐसा बनाया, फॉलो करो। 24 तीर्थंकर होते हैं, मैंने बताया, होते हैं, फॉलो करो, ऐसे नहीं। बनाया सो बताया, ऐसे नहीं। है सो बताया। इसलिए उनकी अपनी कोई इच्छा, जो है सो बता रहे हैं। बोलो, जो है सो है, और जो हूं सो हूं। मजे ले लो इससे। संसार में के प्रति देखो, जो है सो है, तो शांति आ जाएगी। और अपने में देखो, जो हूं सो हूं, बस मैं तो ऐसा शांत स्वरूप हूं, तो आनंद अपने में आ जाएगा। बाहर से भी आनंद। और बात समझ में, तीर्थकर्ता, तीर्थंकर होते हुए भी या तीर्थ के कर्ता होते हुए भी अनिहित इच्छा रहित। देखो यहाँ क्यों बोला गया तीर्थकर्ता और अनिच्छित? एक तीर्थ के कर्ता है, तीर्थंकर हैं। अब तीर्थंकर जो तीर्थ को चलाए, क्या करे? तो अपनी मनमर्जी चला लेना, ठीक है। अब आपको कोई पावर मिल जाए, मान लो आपको मंदिर का अध्यक्ष बना दे, पावर मिल जाए, अब तो मैं क्या हो गया हूं, मैं जैसा चाहूंगा? नहीं भैया, आप चाहेंगे नहीं। जो चली आ रही है, आगम में व्यवस्था चली आ रही है, उसी को ही आप आगे बढ़ाओगे, अपनी मनमर्जी से नहीं। तो कह रहे तीर्थ के कर्ता होते हुए, मतलब तीर्थंकर जो है धर्म की प्रवर्तन करते हुए भी, तो वो चाहे तो नया धर्म स्थापित कर दें, पर बोल नहीं। तीर्थ के कर्ता होते, तीर्थंकर होते भी कैसे? अनिहितो। कैसे है? इच्छा रहित। अब अपन को ये 2 लाइन का अर्थ कैसे निकालना? देखो अपन ने एक एक करके अर्थ निकाला। अब कैसे नंबर डालो? तीर्थकर्ता में नंबर 1 डालो, पेंसिल यदि हो तो तीर्थकर्ता में नंबर 1 डालो। अपि तीर्थंकर होते हुए, अब यहाँ से अपन चलेंगे, तीर्थंकर होते हुए भी अनिहितो, इच्छा रहित हो, इच्छा रहित हो। अवदतः अपि, चौथे नंबर में लगाओ, कहाँ पर? अवदतः अपि, नहीं बोलते हुए भी, तीर्थंकर होते हुए भी इच्छा रहित हो, नहीं बोलते हुए भी, यस्य भारती विभूतयः, जिनकी वाणी का वैभव जयंती जयवंत हो। ठीक है। कुल मिलाकर के भगवान की वाणी को का विशेषण बताया कि भगवान की वाणी कैसी है। तो पहला बताया वैभव। क्या है भगवान की वाणी? क्या है? वैभव। भगवान वाणी बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? अनिहितो। कैसे बोलते हैं? अनिहितो, मतलब इच्छा रहित बोलते हैं। कौन बोलते हैं? तीर्थकर्ता। कौन बोलते हैं? जो तीर्थंकर हैं, जो तीर्थ को चलाने वाले हैं। ठीक है, ऐसे तीर्थंकर इच्छा रहित बोलते हैं। इसलिए हे प्रभु, आपकी वाणी का जो वैभव है वो कैसा रहे? जो इच्छा सहित बोलते हैं उनकी वाणी तो वहीं समाप्त हो जाए। क्या हो जाए? उनकी आगे नहीं चले। उनकी आगे चले तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि आपकी वाणी शाश्वत हो गई। क्यों? क्योंकि आप इच्छा रहित होकर आपने बोला है, इसलिए हम आपकी वाणी जयवंत रहो ऐसा जय जयकार कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ तीर्थंकर की वाणी का जय जयकार हो गया, एक विशेषण 2 लाइन में हो गया। जयंती यस्या वदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थकर्तोऽप्यनिहितो। हो गया। ठीक है। अब देखो भगवान को और क्या क्या बोल रहे हैं। अब बोल रहे भगवान को शिवाय। क्या बोल रहे हैं? शिव। शिव मतलब होता है सुख। शिवा मतलब क्या होता है? सुख। और एक शिव होता है जो किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है ना। जो क्या है? जो संहार करता है। बोलते हैं ब्रह्मा बनाता है, विष्णु पालता है और शिव संहार करता है।
तो हम अब भगवान के लिए, अनंत भगवान के लिए शिव बोले तो क्या बोले? एक तो बोल सकते सुख स्वरूप हो। शिव मतलब कहाँ पर आया है? तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, त्रियोग शिव स्वरूप शिवकार। शिव स्वरूप मतलब सुख स्वरूप हैं, और शिव मतलब मोक्ष को देने वाले हैं। तो शिव मतलब सुख, शिव मतलब मोक्ष, और शिव मतलब शांति, और शिव मतलब रक्षक नहीं, संहारक। क्या? संहारक। हे प्रभु, आप मेरे कर्मों के संहारक हैं, इसलिए आप शिव हैं। एक तो ये हो सकता है मेरे दुखों का संहारक है, दुखों का क्षय करते हैं, कर्मों का क्षय करते हैं, तो इसलिए मेरे आप लिए शिव हैं पहले। दूसरा शिव, आप सुख को देने वाले हैं, इसलिए आप शिव हैं। तो पहला विशेषण क्या दिया? दूसरा विशेषण क्या दिया? शिवाय। पहला तो वाणी का दे दिया, दूसरा किसका दिया? शिवाय, शिव के लिए। धात्रे, धात्रे बनना है धात्री शब्द से, धर्ता, पालक, पालने के लिए। तो आप क्या हो? हमारे लिए पालनहार हो। कैसे पालनहार हो? क्योंकि आप हमें सच्ची तरीके से पालन करते हो, संसार से निकाल करके अच्छे मार्ग में ले जाते हो, इसलिए आप पालनहार हो। आप हमें सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान का, सम्यक चारित्र का रास्ता बताते हो, इसलिए आप सच्चे पालनहार हो। जैसे माँ बच्चे को पालती है, उसको अच्छा इंसान बनाती है, ऐसे हे तीर्थंकर प्रभु, आप हमको पालते हो और हमें भगवान बनाते हो। क्या बनाते हो? तो अच्छे पालनहार कौन हैं? जो घर चलाए, दुकान चलाए, हमें हमारे जीवन चलाए, और हम आपको पाल रहे हैं। हमें ऐसा पालनहार नहीं चाहिए, हमें ऐसा पालनहार नहीं चाहिए। कौन चाहिए? जो हमको पार दे, पार लगा दे, ऐसा पालनहार। तो ऐसे पालनहार आप हैं। कौन हैं? आप हैं। ठीक है। सुगताय, सुगताय मतलब, सुगत मतलब होता है ज्ञान। क्या होता है? इसको बोलते हैं बुद्ध। क्या बोलते हैं? बुद्ध नाम है ना बुद्ध का, तो बुद्ध को बोलते हैं सुगत। क्या बोलते हैं? जो अच्छी तरह से जानता है उसको बोलते हैं सुगत। अपन सुगत मतलब सर्वज्ञ। सुगत मतलब क्या है? अच्छी तरह कौन जानता है? सर्वज्ञ भगवान। तो पहला हो गया शिव के लिए, दूसरा हुआ पालन के लिए, पालक के लिए, तीसरा हो गया सुगताय, सर्वज्ञ के लिए। किसके लिए? सर्वज्ञ के लिए। फिर दिया है विष्णवे, विष्णु, रक्षक के लिए। किसके लिए? तो हमारी रक्षा कौन करता है? हमारे कर्म का संहार भी आप करते हो, और हमारे रक्षक भी आप हो, तो रक्षक के लिए। और फिर दिया है जिनाए, जिन के लिए। किसके लिए? देखो सब में चतुर्थी लगी हुई है। क्या लगी है? पढ़ी है ना आपने चतुर्थी? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, बस यहीं तक, बस ज़्यादा नहीं। तो जब नमः आता है, क्या आता है? बोलो नमः, स्वाहा, स्वधा, वसट, ये आएंगे तो चतुर्थी लगेगी। ये शब्द आ गए तो जिसके साथ जैसे महावीराय नमः, महावीर के लिए, तो जब भी नमः शब्द आएगा तो उसके साथ क्या लगेगी? कौन सी विभक्ति लगेगी? ये सब चतुर्थी लग रही है। क्यों? क्योंकि ये तीर्थंकर जो सकल परमात्मा है उनके लिए नमस्कार बताया जा रहा है। तो वो कैसे हैं? शिवाय, धात्रे, सुगताय, विष्णु शब्द का चतुर्थी में विष्णवे, जिन शब्द का चतुर्थी में जिनाए, और सकल आत्मना, आत्मा शब्द का आत्मने, आत्मनि शब्द का आत्मने, सकल, सकल मतलब कल, बोलो कल मतलब शरीर, कल बोलो, कल मतलब शरीर, सकल शरीर सहित, बोलो निकल, शरीर सिद्ध भगवान निकल परमात्मा,
अरहंत भगवान, बोलो सकल परमात्मा। जो शरीर सहित हैं वो कौन से परमात्मा? जो शरीर रहित हैं वो कौन से? तो यहाँ सकल आत्मा ने जो शरीर सहित आत्मा है, कैसी आत्मा है? शिवाय, धात्रे, सुगताय, विष्णवे, जिनाय, सकलात्मने, उन तस्मी मतलब उन तस्मी चतुर्थी है, उन सकल आत्मा को नमः नमस्कार हो। समझ में आ गया ना? क्या विशेषण दिए हैं? वाणी का जिनके पास वैभव है, जो शिव हैं, जो धाता हैं, जो बुद्ध हैं, जो विष्णु हैं, जो जिन हैं, ऐसे सकल आत्मा को नमस्कार। ब्रह्मा विष्णु बोलते ना, क्या बोलते हो? बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा, या उसको, किसको? किसको? तीर्थंकर अरहंत भगवान को ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, शंकर कहो, हरि कहो, ये सारे शब्द किसको बोल सकते हो? सहस्र नाम में 1008 नाम आते, सब आते हैं। आप ही हरि हो। हरि क्यों? हरि क्यों? जो दूसरों के दुख को हर ले, ऐसा हरि। जिसने अपने कर्मों को हर दिया है, ऐसा हरि। तो हरि कौन हुआ? अरहंत भगवान। कर्मों को हर दिया, ठीक है ना? जो उनकी शरण में आते उनके दुख दूर हो जाते हैं, कर्म दूर हो जाते हैं। इसलिए तुम्हारे दुख को, कर्मों को हरने वाले, इसलिए भी कौन है? बोलो, हमारी रक्षा करते इसलिए ब्रह्मा हैं। जो शिव हैं, दूसरा विशेषण, जो धात्रे हैं, धाता हैं, धाता जो कर्ता, धाता जो धारण करने वाले हैं, धाता हैं, पालक हैं। चौथा सुगत हैं, जो सर्वज्ञ हैं। पांचवा जो विष्णु हैं, रक्षक हैं। सातवां जो जिन हैं, जिन्होंने अपने को जीता है, ऐसे जिन हैं। ऐसे सकलात्मने तस्मै सकलात्मने नमः, ऐसे उन, ऐसे तस्मै उन सकल आत्मा ने अरहंत आत्मा को, अरहंत भगवान को नमः। हो गया? कितने हो गए टोटल? कितने हो गए? पक्का 6 हो गए। वाणी 1, शिव 2, धात्री 3, सुगत 4, विष्णु 5 और जिनाय 6। ऐसे 6 विशेषण जिसमें है, ऐसे सकल परमात्मा को मैं नमस्कार। ओके। जयंती यस्या वदतोऽपि भारती, विभूतयस्तीर्थकृतोऽप्यनिहितो, शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे, जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। आप इसे याद कर लो और महावीर स्वामी के सामने जाओ, इस श्लोक को पढ़ो और अर्घ चढ़ा दो। ओम ह्रीं श्री अरहंत महावीर स्वामी तीर्थकर्ता श्री महावीर स्वामी जिनेन्द्राय अर्घम निरूपामति।